देखिए प्लेसमेंट में मैं 7 एग्ज़ाम्स में बैठा था, उसमें से 6 में मेरा फाइनल हो गया था, लेकिन मैं किसी में भी नहीं गया। प्लेसमेंट हुई थी मेरी। मैं हिंदुस्तान अखबार और रेड एफएम रेडियो 2 जगहों पे हुई थी। मैंने रेडियो जॉइन किया था। मेरी प्लेसमेंट हुई थी IBN 7 में, जो फ़िलहाल न्यूज़ 18 इंडिया है। और उसके बाद उसके बाद फिर मैं गया था क्विंट हिंदी में। वहाँ पर मैं स्पोर्ट्स डेस्क में संभालता था। आफ्टर दैट आई वेंट टू ESPN इंडिया, ESPN क्रिक इन्फो जिसको आप जानते होंगे। फ़िलहाल मैं स्टार स्पोर्ट्स में एज़ अ प्रोड्यूसर काम कर रहा हूँ। प्रेजेंटली मैं बायजूस आईएएस में हूँ एज ए सीनियर कंटेंट एसोसिएट। अभी मैं दूरदर्शन न्यूज़ दिल्ली में हूँ, असाइनमेंट पे हूँ मैं। शुरुआत भास्कर से हुई। उससे पहले टोटल टीवी में थोड़े दिनों के लिए काम किया था। उसके बाद प्रभात खबर में गया, फिर BBC वर्ल्ड न्यूज़ में गया। अभी अपनी स्टार्टअप कंपनी चलाता हूँ, मीडिया एंड PR की। मैं राज्यसभा टीवी गया, वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की, इंटर्नशिप के बाद वहाँ से ट्रेनी हुए, ट्रेनिंग के बाद जूनियर रिपोर्टर हुए, फिर उसके बाद रिपोर्टर हुए, उसके बाद फिर हमने संस्थान बदला, अपनी लाइन बदली, फिर डिजिटल मीडिया में गए, इंडिया न्यूज़ गए। रेड एफएम में काम करने के बाद वहाँ मैं आरजे था, शो करता था एक शाम का। फिर आज तक की वेबसाइट में था। फिर उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स में था। उसके बाद इंडिया न्यूज़ में था। इन दिनों अमेजन ऑडिबल के लिए लिख रहा हूँ मैं कुछ सीरीज़, 2 सीरीज़ लिखी भी हैं। प्रीमियर इंस्टीट्यूट है नो डाउट, और इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ने का सपना जो है हर एक पत्रकारिता के क्षेत्र में जितने सारे लोग आते हैं उनकी एक सपना रहता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली कैंपस से हम पढ़ाई करें। वैसे तो हमारे बहुत सारे जगह पे कैंपस है, रीजनल कैंपसेस है, बट यहाँ की बात सबसे अलग है। और हिंदी पत्रकारिता जो एक्सक्लूसिव है उसकी बात निश्चित रूप से सबसे अलग है। प्लेसमेंट का ज़माना गया। जो भी विद्यार्थी पत्रकारिता की पढ़ाई करना चाहते हैं हमारे देश में, वो चाहते हैं कि हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में पढ़ें, यानी कि IIMC में पढ़ें। हम इसी कैंपस में हैं, IIMC में। और यहाँ के कुछ छात्र जो हैं, पूर्व छात्र, उनसे बात करेंगे कि जो छात्र यहाँ पढ़ना चाहते हैं IIMC में और पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो वो तैयारी कैसे करें। इस तरह का वीडियो हम पहले भी बनाए और आज फिर बना रहे हैं। आज कुछ अलग लोगों से बात करेंगे कि वो कैसे तैयारी किए थे IIMC की, और एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या कुछ पूछा गया था, कैसे सवाल आए थे, और इंटरव्यू में किस तरह से सवाल यहाँ किया जाता है, ताकि जो बच्चे रिटन में पास हो गए वो इंटरव्यू में कैसे पास हो पाएंगे, इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर उनके कैसे आ पाएंगे। तो इसको लेके हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो जो भी एक्सपर्ट इसमें बोलेंगे, अगर आप फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि आपका भी सिलेक्शन IIMC में हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि IIMC में पढ़ाई करें पत्रकारिता की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विनय जी हमारे बैच के हैं, 12-13 बैच के हिंदी जर्नलिज्म के। जी, जी। तो जो छात्र चाहते हैं कि हम IIMC में पढ़ें, पत्रकारिता की पढ़ाई करें और मीडिया के फील्ड में जाएं, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आप IIMC की तैयारी कैसे किए थे, रिटन? सबसे पहले मैं छात्रों को ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया अभी ही अपने इंट्रो में कि ये भारत का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो इसकी तैयारी करने के लिए आपको बहुत ही गाढ़ स्टडी चाहिए, बहुत ही डीपली स्टडी चाहिए। उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है करंट अफेयर्स पे पकड़। करंट अफेयर्स पे आपकी जितनी अच्छी पकड़ होगी उतना अच्छा आप एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आप प्रदर्शन करोगे। तो करंट अफेयर्स में पकड़ करने के लिए जो सबसे जो महत्वपूर्ण अखबार है इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू, उसके जो एडिटोरियल्स आप उसके पढ़ें। अगर आप हिंदी माध्यम के हो तो कोशिश करो कि दैनिक भास्कर जैसा अखबार, या फिर हिंदू का भी बहुत सारे जो हैं वेबसाइट्स जो हैं जो हिंदी में उसको करके कन्वर्ट करके पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ें। तो वो कहीं ना कहीं आपके भाषा को सुधारेगा, और भाषा अभिव्यक्ति इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करता है। किसी तरीके से आप एडमिशन पा भी जाते हो, अगर लेखन शैली पे आप ध्यान नहीं दिए हो तो मान लीजिए किसी तरीके से आप नौकरी पा भी गए तो वहाँ आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। सस्टेनेबल करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अपने लेखन शैली को बहुत ही बेहतर करना पड़ेगा, तभी आप एक सरल अच्छा भाषा में। हाँ, सरल और इफेक्टिव। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिमन्यु है। अभिमन्यु कुमार साहा, साहा। किस बैच से हैं आप? 12-13 से। 12-13। किस डिपार्टमेंट से? हिंदी जर्नलिज्म। हिंदी। कहाँ कहाँ आप काम किए, पहले ये बताइए। शुरुआत भास्कर से हुई। उससे पहले टोटल टीवी में थोड़े दिनों के लिए काम किया था। उसके बाद प्रभात खबर में गया, फिर BBC वर्ल्ड न्यूज़ में गया। अभी अपनी स्टार्टअप कंपनी चलाता हूँ, मीडिया एंड PR की। अच्छा, जी। IIMC की तैयारी कैसे की आप? 6 महीने पहले से भी या 4 महीना पहले से भी आप अखबार का पहला पन्ना, एक इंटरनेशनल पन्ना और एक एडिटोरियल के 4, 5, 7 न्यूज़ और आर्टिकल को आप नोट डाउन कर लें कि ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हर दिन उन 5-6 जो भी आर्टिकल और न्यूज़ को आपने नोट डाउन किया है इम्पोर्टेंट, उसको 2 बार 3 बार पढ़ लें। और उसमें से 2 न्यूज़ या 3 न्यूज़ या एक ओपिनियन 2-3 बार पढ़ने के बाद खुद लिखें।
खुद लिखें। हाँ, खुद लिखें। और आप हो सकता है शुरू में मतलब अच्छा नहीं लिख पाएँ, आपको लगेगा क्या लिखा ये हमने। लिखने वाली बात सिर्फ एंट्रेंस तक नहीं काम करती, नहीं, प्लेसमेंट में। देखिए, आप कम्युनिकेशन के फ़ील्ड में आ रहे हैं, ये जर्नलिज़्म की सिर्फ़ बात नहीं है। मैं पीआर का भी काम करता हूँ, आप एडवर्टाइज़मेंट भी बनाएँगे, आप जर्नलिज़्म भी करेंगे। लिखना इज़ द बेसिक थिंग। और जब आप लिखना सीख जाएँगे ना, तो आपका दिमाग उसी तरीके से सोचना भी सीख जाएगा। तो लिखने के लिए लिखने की प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। साफ-सुथरा लिखना, कम शब्दों में। कम शब्दों में लिखना, छोटे-छोटे वाक्यों में लिखना और शुद्ध लिखना, ये आप सीख जाएँगे ना, हाँ, तो और आपका आराम से हो जाएगा। कोई भाषा बड़ी ऐसी हो कि हर कोई समझ जाए। हाँ, अब बहुत लोग होते हैं ना कि भाषा को बहुत ज़्यादा एकदम टफ शब्द का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही, तो लोग इम्प्रेस होंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, एकदम क्लिष्ट नहीं होना है, एकदम नॉर्मल। जैसे आप जर्नलिज़्म या कम्युनिकेशन इज़ व्हाट, कि आप अपने चंद्रमा की जगह चाँद ही लिखें। चाँद ही लिखिए। और दादी को किसी कहानी को समझाते हैं ना, दादी यदि आपकी बहुत पढ़ी-लिखी नहीं है, तो कोई मामले को, यदि रूस और यूक्रेन के मामले को समझाना है कि दादी ये लड़ाई इसलिए हो रही है, उस तरीके से जिस दिन आप समझाना सीख जाएँगे ना, वही जर्नलिज़्म है और वही कम्युनिकेशन है, और आपको कोई नहीं रोक सकता इस फ़ील्ड में। आप बेहतर करते चले जाएँगे। वो जर्नलिज़्म भी कर सकते हैं, और आने वाले समय में बहुत तेज़ी से सब कुछ प्लेटफ़ॉर्म चेंज हो रहा है। आप वीडियो बना सकते हैं, आप पीआर में काम कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, परसेप्शन मेकिंग कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं, एडवर्टाइज़मेंट बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो एकदम स्पष्ट लिखना है, साफ सुथरा भाषा होनी चाहिए, साफ सुथरी भाषा होनी चाहिए, और बहुत ही आराम से लिखना है, आसान शब्दों को लिखना है। मेरा नाम भास्कर है, एचजे 1213 या हिंदी पत्रकारिता का मैं छात्र हूँ। यहाँ पर जो आने का जो शुरुआत रहा, एक सपना रहता है लोगों को पढ़ने लिखने का, और पत्रकारिता की जो क्षेत्र है उसमें यह प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। तो एक मन में थी कि नहीं, ये बात मैं आपको सिर्फ फिर ये पहले आप ये बताइए कि अभी आप कहाँ काम कर रहे हैं? अभी मैं दूरदर्शन न्यूज़ दिल्ली में हूँ, असाइनमेंट पे हूँ मैं, ठीक है। और मैं अपनी बात को जारी रखते हुए एक बता दूं कि मैं वही सवाल आप हमसे पूछे जो मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था, हाँ, और 10 साल पहले की बात है, और मैं इसको फिर से रिकैप कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा गया? इंटरव्यू में मुझसे यही सवाल पूछा गया था कि आखिर आप यहाँ कैसे, हाँ, तो जो आप पूछ रहे हैं वही सवाल था, तो मैंने भी उनको वही जवाब दिया था जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ। दे दीजिए। ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, नो डाउट, और इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ने का सपना जो है हर एक पत्रकारिता के क्षेत्र में जितने सारे लोग आते हैं उनकी एक सपना रहता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली कैंपस से हम पढ़ाई करें। वैसे तो हमारे बहुत सारे जगह पे कैंपस है, रीजनल कैंपसेस है, बट यहाँ की बात सबसे अलग है, और हिंदी पत्रकारिता जो एक्सक्लूसिव है उसकी बात निश्चित रूप से सबसे अलग है। या खासियत बताते हैं कि आईआईएमसी दिल्ली कैंपस में हिंदी पत्रकारिता, एड पीआर और आरटीवी सिर्फ यही है। हाँ, एग्जैक्टली, ये बात आप दुरुस्त कर रहे हैं। और ये इसका इस क्षेत्र का, इस संस्थान का जो प्रभाव मंडल है, इसका कोई जोड़ नहीं है। उर्दू भी सिर्फ यही है। उर्दू भी यहीं पर है। उर्दू हो सकता है आपको और किसी रीजनल इंस्टीट्यूट में शायद खोलने की बात भी हो या लेकिन भविष्य में उर्दू मौजूद है यहाँ पर। तो ये मेरा जो चीज़ था। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पढ़ाई का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, निश्चित रूप से यहाँ पे बेहतर है। क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करें तो क्वालिटी तो आप क्लासरूम में सीख लेते हैं, क्वांटिटेटिव वे में देखेंगे यहाँ पर तो आपके जो पीयर्स ग्रुप है, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो एलुमनाई का जो इतना बड़ा ज़बरदस्त एसोसिएशन है, ये आपको बहुत कुछ सिखा देता है। मतलब इस जगह पे आप आराम से खुद को आप समझ सकते हैं कि ज़िंदगी के जो कुछ अनछुए पहलू हैं, कुछ छुए पहलू हैं, और जो आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये कैंपस इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उम्मीद करता हूँ कि मुझे आपको मेरी इन जानकारियों से आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। इसीलिए आप आए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रीमियर इंस्टीट्यूट। ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, और मुझे इस जगह से पढ़ना था। देखिए, शौक हर एक बच्चे का रहता है। जो ये बताइए, हाँ शौक हो गया, हाँ। हम मुद्दे पे आते हैं कि कैसे तैयारी करें नए बच्चे जो आना चाहते हैं। देखिए, बहुत ही वोलाटाइल आपने सवाल पूछा है। हर एक साल जो पैटर्न है वो इसका बदलते रहता है। क्यों? जर्नलिज्म एक जो है करंट अफेयर्स का चीज़ है। अब मैं करंट इवेंट नहीं कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स कह रहा हूँ। करंट अफेयर्स इसलिए कह रहा हूँ कि इसके जो लिंक्ड होते हैं, इसके लिंक काफ़ी
पुराने होते हैं, 10 साल 15 साल पुराने भी हो सकते हैं इसके लिंक, और जो मौजूदा हालात में जो समस्या चल रही है उससे जोड़कर देखने की इसकी ज़रूरत होती है। तो जर्नलिज्म में आज मसलन यूक्रेन संकट है, तो यूक्रेन संकट आज का नहीं है। यूक्रेन संकट को जाने के लिए आपको वार्सा पैक्ट और नाटो भी पढ़ना पड़ेगा, हाँ, और फिर आपको शीत युद्ध सोवियत संघ का विघटन भी पढ़ना पड़ेगा। तो करंट में यूक्रेन है, लेकिन इसके रूट कॉजेज जो हैं सो वहाँ से जुड़े हुए हैं, इसलिए करंट अफेयर्स है। आप निश्चित रूप से करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से मग्ड करके पढ़ें। आप उसके जो डायमेंशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, उस डायमेंशंस को पढ़ें। उस पर आपने अपना सबसे इम्पोर्टेंट अपना जो समझ है वो समझ विकसित करें। अब समझ कैसे होगी? जब आप पढ़ेंगे। इस संस्थान ने मुझे सिखाया पढ़ना केवल पढ़ने से आता है, तो जब आप पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे कि ये आखिर है क्या। तो करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से मग्ड करके, सिर्फ ना करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सभी जुड़े हुए रहते हैं संस्थान से। आपकी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स आपको पता होनी चाहिए, आपका आर्थिक स्थिति देश की क्या होती है उसको पता होनी चाहिए, आपकी इकोनॉमी की जो जा रही है आ रही है इन और आउट वो आपको पता होनी मीडिया चाहिए। इंडस्ट्री के बारे में भी एग्जैक्टली मीडिया इंडस्ट्री में देखिए, हम लोग कहते हैं कि पूछ दिया जाता है कि ये चैनल किसका है। नहीं, मीडिया वो चैनल किसका है, बात सही है। आपको जिस संस्थान में आप काम करने जा रहे हैं तो आपको उसके बारे में इन्स और आउट पता होने चाहिए, आपका उसका रेवेन्यू मॉडल पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये संस्थान का लाइन और लेंथ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है। जिसकी यहाँ से भी जाते हैं आप, जिस जगह पे जाते हैं काम करने के लिए, उसके बारे में तो आपका जानना ना। जैसे मैं आईएमसी में आया था, मुझे पूछा गया कि आईएमसी का स्थापना कब हुई थी, तो मुझे बताना पड़ा कि आईएमसी का स्थापना कब हुई थी। तो ये चीज़ तो बेसिक सा चीज़ है, इसको पता ही नहीं चाहिए। लेकिन जो तैयारी करने के दरमियान आपको तमाम चीज़ों को देखिए, जनरली लोग कहते हैं कि जर्नलिज्म है जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, लेकिन मेरा ऐसा नहीं मानना है। जर्नलिज्म में अच्छे लोगों की ज़रूरत है। अच्छे लोग तब मिलेंगे जब आप महारत हासिल करके यहाँ पे पहुँचेंगे, और महारत हासिल कोई एक दिन का चीज़ है नहीं। आपको लगातार एक जो अनवरत प्रक्रिया है, वो लगातार रोलिंग ओवर प्रोसेस है। आप कीजिए, आप निकलेंगे, अच्छे जर्नलिस्ट मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। ट्रांसलेशन पूछता है हिंदी जर्नलिज्म में, अगर आ गए तो आप तो अनुवाद का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इंग्लिश से हिंदी। हाँ, इंग्लिश से हिंदी अनुवाद, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि वो अनुवाद का भी टेस्ट करता है। क्योंकि अगर आप मीडिया में, अगर हिंदी पत्रकारिता में अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो अनुवाद आपको आना ही चाहिए। तो बेहतर होगा कि अभी से ही प्रैक्टिस कर लो। अगर एंट्रेंस टेस्ट में अनुवाद पूछता है तो अगर उसमें आप अच्छा करोगे तो नो डाउट आपको अपलिफ्ट करेगा, वो आपको बेहतर प्रदर्शन करने में हेल्प करेगा। ये है आदर्श शुक्ला, 12-13 बैच के सीआर, हिंदी जर्नलिज्म, आईआईएमसी, जी हिंदी पत्रकारिता। जी। अच्छा, सीआर कैसे बनते हैं यहाँ पे, पहले आप ये बताइए। सीआर बनने के लिए बहुत लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। सीआर को बता सीआर दीजिए, का हम मतलब क्लास- होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव, हाँ। कक्षा प्रतिनिधि। इसको मॉनिटर भी समझ सकते हैं आप। और बाकायदा चुनाव होते हैं, लोग खड़े होते हैं, अपने अपने मुद्दे बताते हैं, वोटिंग होती है, और उसके बाद कल्चरल सेक्रेटरी, क्लास रिप्रेजेंटेटिव और वाइस सीआर, ये 3 पद हैं जो आप आएंगे तो अगर आपका आईएमसी में एडमिशन हो गया तो ये एक अच्छा छोटा डेमोक्रेसी का आपको रूप देखने को मिलेगा, मजा आएगा। और जी, रिस्क बताइए कि बहुत सारे जो छात्र ये सोच के आते हैं कि आईएमसी में जाएंगे और पढ़ने के बाद निकलेंगे सीधे, तो बहुत मतलब हैवी प्लेसमेंट, मोटे पैकेज वाला, ये सब सोच के आते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि पत्रकारिता में अगर आप आ रहे हैं और सिर्फ चमक दमक ग्लैमर देख के आ रहे हैं तो टीवी पे जो दिखता है और टीवी के जो पीछे होता है उसमें बहुत फ़र्क है ना। पहली बात है कि आईएमसी अगर आप आ भी गए तो यहाँ पहुँचना बड़ी बात है। पहुँच भी गए तो भी ज़रूरी नहीं है कि आप 5 साल बाद 10 साल बाद अपने कैरियर से संतुष्ट होंगे। आप जो सोच के मीडिया में आए थे वो आप कर रहे होंगे, ज़रूरी नहीं है। कई तरह के संघर्ष हैं, नौकरी को लेकर खतरा है। 10-10 साल 15-15 साल पुराने लोगों को अभी कोविड में निकाला गया है, और जिनकी वो तो हर फील्ड में हुआ है। हाँ, मतलब मीडिया में मैं बताना चाहूँगा कि इनसिक्योरिटी हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी। अगर आप वो झेलने को तैयार हैं तो पत्रकारिता में आइए। आपका सामाजिक जो पारिवारिक जीवन है वो प्रभावित होगा, क्योंकि आपकी शिफ्ट्स होंगी अलग-अलग, तो आप परिवार को, दोस्तों को उतना वक्त नहीं दे पाएंगे। जितना आपने सोचा है कि इतना पैसा मैं कमा लूँगा और अब मुझको सारे लोग जानेंगे, तो टीवी में एंकर कितने होते हैं? एक चैनल में 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन काम करते हैं 250-300 लोग, फिर वेबसाइट में लोग होते हैं। तो जो लोग पर्दे के पीछे हैं असल में वही कार्यक्रम बनाते हैं, वही सारा कुछ करते हैं। आपकी अगर सिर्फ एक महत्वाकांक्षा है कि मुझको टीवी पे आना है, और अगर आप टीवी पे नहीं आ पाए तो आप फ्रस्ट्रेट होकर कुंठा में चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए तैयार रहिए पहले से, कि जो सोचा है वही नहीं होता है। एक चीज और लोगों में भ्रम होता है कि हम सुंदर होंगे तभी हम स्क्रीन पे आएंगे। नहीं, तो पुण्य प्रसून वाजपेयी या रवीश कुमार या मनोरंजन भारती, ऐसे तमाम लोग हैं, किशोर आजवानी, जो तमाम बड़े एंकर हैं, वो कोई खूबसूरती के पायदान पे तो नहीं है।
और सुंदरता जो है वो अब क्योंकि विजुअल मीडियम है तो आप सुदर्शन हो, देखने में अच्छे हो, प्रेजेंटेबल हो, ये तो होना चाहिए। लेकिन वो ऐसा होता तो सारे जो सुपर मॉडल हैं वो सुपर एंकर भी होते, है ना। तो पढ़ाई लिखाई आप संपादकीय पढ़ते हैं कि नहीं, बाकी सारे कॉन्टेक्स्ट का जिस क्षेत्र से इलाके से आते हैं उसकी चीज़ों को समझते हैं कि नहीं, और पत्रकारिता क्यों करना चाहते हैं। मतलब एक तो शोशेबाजी है, टीवी पे आना है। अगर मान लीजिए आप एंकर बन भी गए, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एंकर जो टीवी पे दिखता है वो बेचारा 12-12 घंटे की शिफ्ट करता है। छोटे शहरों से जो आते हैं एकदम जिला ब्लॉक लेवल के, वो लोग सोचते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती है। छोटे शहर के जो हैं वो छात्र की हमें अंग्रेजी नहीं आती है, हम पत्रकार बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। तो हिंदी पत्रकारिता में क्या स्थिति होती है बता दीजिए। हिंदी पत्रकारिता में बुनियादी अंग्रेजी आपको इतना आनी चाहिए कि आप अंग्रेजी समझ सकें, उसका अनुवाद कर सकें अगर अपने रिपोर्ट में और खबर में बताना है तो। बाकी अंग्रेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हिंदी अच्छी आनी चाहिए। जिस भाषा में आप पत्रकारिता कर रहे हैं वो आनी चाहिए। भाषाई पत्रकारिता है, स्थानीय जिस इलाके से आप आते हैं वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसकी अगर आपको पकड़ है, जानकारी है तो और बेहतर है। अंग्रेजी वाला भ्रम है मेरे ख्याल से, जो लोग अंग्रेजी को बहुत तवज्जो देते हैं वो ऐसा कोई मसला है नहीं। पत्रकारिता में भाषा जो है, जिस भाषा में आप काम कर रहे हैं, वर्ण तो वो ज़रूरी है कि आप हिंदी में काम कर रहे हैं तो हिंदी आए, बांग्ला में है तो बांग्ला आए। अंग्रेजी क्योंकि एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है। मेरा नाम अभिनव राव, कौन से बैच से? मैं 2012-13 हिंदी जर्नलिज्म। वेल मैं अलग ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो पिछले 5-6 सालों के जो भी क्वेश्चन पेपर्स जो रहे हैं आईएमसी के, जर्नलिज्म के या ईडीपीआर के जो भी रहे हैं, आप उनको एक बार देख लें। उनके मतलब आप उन पर अगर गौर करेंगे तो उस अकॉर्डिंग जो आपकी तैयारी होगी वो उस तरह से हो जाएगी। आपको समझ में आएगा कि फिर पिछली 4-5 साल से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे, तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और दूसरी बातें तो हैं ही, करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही चाहिए। और अखबार पढ़िए रोज़, टीवी मत देखिए, और अच्छी बुक्स पढ़िए, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी भाषा पर काम कीजिए। अगर आप हिंदी जर्नलिज्म में आ रहे हैं तो आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश जर्नलिज्म में आ रहे हैं तो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप क्रैक कर जाएंगे आईएमसी, नॉट अ बिग डील। प्लेसमेंट आपकी हुई थी? हाँ, मेरी प्लेसमेंट हुई थी। कहाँ हुई थी? मेरी प्लेसमेंट हुई थी IBN 7 में, जो फिलहाल न्यूज़ 18 इंडिया है। और उसके बाद? उसके बाद फिर मैं गया था क्विंट हिंदी में, वहाँ पर मैं स्पोर्ट्स डेस्क में संभालता था। आफ्टर दैट आई वेंट टू ESPN इंडिया, ESPN क्रिक इन्फो जिसको आप जानते होंगे। फिलहाल मैं स्टार स्पोर्ट्स में एज अ प्रोड्यूसर काम कर रहा हूँ। मेरा नाम भरत सिंह दिवाकर है। कौन से बैच से? 2012-13। अब ज़माना बदला है, पहले जो पारंपरिक पत्रकारिता थी वो अब नहीं रही है। अब हर व्यक्ति अपने आप में एक विकल्प बन के उभरा है। सोशल मीडिया एक ऐसा आयाम हो चुका है आज के ज़माने में कि हर व्यक्ति अपना एक स्टार्टअप कर सकता है, खुद का संस्थान अपना खड़ा कर सकता है। इसलिए अब डिपेंडेंसी कम हुई है मीडिया हाउसेस पर, जिसने नए नए पत्रकारों को पैदा भी किया है। हम कह सकते हैं कि एक जो परंपरागत पढ़ाई थी उसके अलावा भी अब पत्रकार पैदा हो रहे हैं, जिसमें आप यूट्यूब ले सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म हैं जहां आप अपनी प्रतिभा का। इंटरव्यू के लिए क्या किए थे आप? इंटरव्यू के लिए कुछ नहीं, सबसे जो महत्वपूर्ण है इंटरव्यू जो है एक रेगुलर प्रोसेस है। इंटरव्यू की तैयारी ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में हो जाए या एक महीने में हो जाए। एक जैसे मैं अभी छात्र जो तैयारी कर रहा हूँ उनको ये सलाह दूंगा कि वो जब भी इंटरव्यू की तैयारी, अगर वो क्वालिफाई कर चुके हैं, जो रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू उनका कॉल आया है आईएमसी जैसे संस्थान से, तो वो अपने प्रेजेंटेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें कि वो इंटरव्यू में जब जाएँ तो प्रेजेंटेबल लगें, और प्रेजेंटेबल के साथ साथ हम्बल हो। जो भी जवाब दे बहुत हम्बलनेस के साथ दे। अगर उनको किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बरगलाने की कोशिश न करें, क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपने क्षेत्र के बहुत रेनाउंड होते हैं। तो बरगलाने के बजाय आप वहाँ आप सॉरी बोल सकते हो या रिग्रेट आप बोल सकते हो कि हमें मैं नहीं पता है। नहीं पता है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मुझे मेरी हॉबी पूछी गई, मेरे बिहार स्टेट के बारे में ये पूछा एक गया। जरूरी चीज़ पूछा जाता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस फील्ड की जर्नलिज्म करना चाहते हैं। एक होता है कृषि पत्रकारिता, एक हो गया टीवी अखबार की पत्रकारिता करना चाहते हैं, और राजनीति की पत्रकारिता, खेल की, फैशन की, इस तरह से पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात बताऊंगा कि जितने सारी जो स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग हुई जो आप बता रहे हैं वो स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग है। जब आप काम करने लगते हैं तो आपका खुद ब खुद एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। नहीं तो आप बताइए कि अगर नहीं ये बंदा या बंदी जो है, लड़की या लड़का जो है इसी चीज के लिए बना है। कोई इंजीनियरिंग करके आते हैं, बीटेक करके, हाँ। तो उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है कि आपने इंजीनियरिंग की है, आप पत्रकार क्यों बनना नहीं, देखिए, पत्र जिसके पास ये वॉक्स पॉपुलाई है, आर्टिकल 21
ए के तहत इस चीज़ को एकदम पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। आप आइए, पढ़िए, लिखिए, कोई मैटर नहीं करता है इस चीज़ को जर्नलिज्म में। उसकी इंटरेस्ट होना चाहिए। इंजीनियर एक प्रोफेसर, एक ग्रेजुएट डिग्री है ना महाराज, वो इंजीनियर क्या है, बीटेक है, वो 4 साल में किया, जो बीए की वो 3 साल में किए, है तो ग्रेजुएट, मिनिमम इसका है, उसका इंटरेस्ट है भैया, वो पढ़ेगा, क्या दिक्कत है। हो सकता है कल एरोस्पेस में बहुत अच्छा वो लिखे, ऑटोमोबाइल पे बड़ा अच्छा से लिखे, क्या दिक्कत है। अगर हम एक्सपर्टीज आदमी आ रहा है, आज हम बात करते हैं एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, मशीन लर्निंग पे, एल्गोरिदम पे, हम उसकी पत्रकारिता करते हैं। कोई हमें लिखने वाला नहीं मिलता। अगर वो इंजीनियर आता है, सपोज कीजिए वो कंप्यूटर साइंस से पढ़ा हुआ इंजीनियर है, वो आया, हमारे बैच में एक अमित राव थे हमारे साथ के, वो साइंस एमसीए था, उसको कंप्यूटर की बड़ी अच्छी जानकारी थी। अब वो उस पर लिख सकता था, उतनी अच्छी, जितना अच्छी मैं नहीं लिख सकता था। कोई मास्टर्स करके आया था, मेरा मास्टर सब्जेक्ट था। आपको किसी से बात करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, आपको बात का एक्सपर्ट मिलेगा, वहाँ पे एक्सपर्ट आपके हाथों हाथ मिला हुआ है, वो आपको काम कर सकता है बिना किसी परेशानी। इसलिए ये कोई मैटर नहीं, वो जस्ट एक ग्रेजुएट है और उसको अच्छा लगता है कि नहीं मैं जर्नलिज्म करूँ, आईआईएमसी से पढ़ूँ, भाई ये स्वागत है, आप एंट्रेंस निकालिए, आ जाइए। प्लेसमेंट का ज़माना गया, ठीक है। प्लेसमेंट का ज़माना होता था, पहले चिंता होती थी, क्यों? तब मीडिया हाउसेस की गिनती थी, गिने चुने संस्थान थे। लेकिन आज सोशल मीडिया ने इस परिपाटी को बदल दिया पूरी तरीके से। आज आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप एक नौकरी से ज़्यादा कमा सकते हैं। आप इसका जीता जागता उदाहरण है, आपने कई नौकरियां छोड़ी हैं, आपने नौकरी भी की है, लेकिन आज आप सक्सेसफुल हैं यूट्यूब की वजह से। आपने सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया, लोगों के बीच पहुंचे, तो आप खुद एक एग्जाम्पल हैं इस चीज़ का। मैं आपको बताना चाहूँ तो खुद एक एग्जाम्पल हैं आप लोगों के लिए, कि सोशल मीडिया के थ्रू कमाई कैसे की जा सके, कंपनियों पे डिपेंड रहे बिना। ये जो वीडियो जो लोग देखेंगे वो सोशल मीडिया पे ही देखेंगे। देखिए, सोशल मीडिया आज के ज़माने में एक बहुत बड़ी ताकत है। ये आपको तय करना है कि इसका मिसयूज़ करना है या इसका सही इस्तेमाल करना है। अगर आप सही इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आप बुलंदियों पर जाएँगे। देखिए, प्लेसमेंट में मैं 7 एग्ज़ाम्स में बैठा था, उसमें से 6 में मेरा फाइनल हो गया था, लेकिन मैं किसी में भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि सभी दिल्ली से बाहर थी और कुछ फैमिली रीज़न्स की वजह से मुझे सारा ड्रॉप करना पड़ा। फिर कैसे? उसके बाद फिर मैं राज्यसभा टीवी गया, वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप के बाद वहाँ से ट्रेनी हुए, ट्रेनिंग के बाद जूनियर रिपोर्टर हुए, फिर उसके बाद रिपोर्टर हुए। उसके बाद फिर हमने संस्थान बदला, अपनी लाइन बदली, फिर डिजिटल मीडिया में गए, इंडिया न्यूज़ गए। प्लेसमेंट हुई थी मेरी, मैं हिंदुस्तान अखबार और रेड एफएम रेडियो 2 जगहों पे हुई थी। मैंने रेडियो ज्वाइन किया था। प्लेसमेंट का ऐसा है कि कहाँ गया? रेड एफएम में काम करने के बाद वहाँ मैं आरजे था, शो करता था एक शाम का। फिर आज तक की वेबसाइट में था, फिर उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स में था, उसके बाद इंडिया न्यूज़ में था। इन दिनों अमेजन ऑडिबल के लिए लिख रहा हूँ मैं कुछ सीरीज़, 2 सीरीज़ लिखी भी हैं। तो प्लेसमेंट मीडिया में जो तमाम संस्थान है उसमें आईएमसी का सबसे बेहतर रिकॉर्ड है। इसके बावजूद कुछ लोग प्लेसमेंट से रह जाते हैं। कई लोगों को मनमाफिक प्लेसमेंट नहीं मिलती। आपको 15,000 20,000 की नौकरी से शुरुआत करना पड़ सकता है। तो आप मैक्सिमम भी बता दिया, ऐसा ना कि मनोबल टूट जाए। नहीं, मैक्सिमम तो ऐसा है कि अब हिंदी पत्रकारिता या मैक्सिमम 30-35 इससे ज़्यादा नहीं जाएगा मैक्सिमम। शुरुआत इसी से होगी। 30-35 अगर 35 तो उस समय मैक्सिमम क्या था? जी। हाँ, अभी भी मेरे ख्याल से वही स्थिति है। अभी भी कोई बहुत सुधार नहीं आया है। इनफैक्ट कोविड के बाद जो है थोड़ा इकोनॉमी डाउन ही हुई है। तो मीडिया में ऐसा नहीं है कि आप मैनेजमेंट में जाएँगे तो आपको हो सकता है ज़्यादा पैकेज मिले। पैकेज आपको कम मिलेगा मीडिया में, और हो सकता है कि आपके काम से, कई सालों से स्विच करने से, चैनल बदलने से, अनुभव से धीरे-धीरे आप पैकेज बढ़वाते हैं। लेकिन अगर आप मॉनेटरी अगर ये है तो मेरे ख्याल से दूसरा कोई काम करना चाहिए जिसमें ज़्यादा पैसा हो। बिजनेस करिए, कोई और काम करिए जो ज़्यादा पैसे वाला हो। मीडिया में पैसे के लिए आएंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ये बात लिख लीजिए। प्लेसमेंट में जैसा कि आपको पता ही है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन भारत का सबसे प्रीमियर संस्थान है। कैंपस प्लेसमेंट में जितनी भी मीडिया हाउसेस है, बड़े बड़े संस्थान जैसे नवभारत टाइम्स हो गया या टाइम्स नाउ हो गया या और भी अदर जो बड़ी बड़ी चैनल मीडिया चैनल जो आज तक हो गया, इंडिया टुडे हो गया, वो कैंपस प्लेसमेंट के लिए यहाँ आती है। जरूरत बस इस बात की है कि जो वो चाह रही है क्या वो आपके पास है। अगर वो आपके पास है तो देन उसमें जो जरूरत की चीजें हैं, जो आपको यहाँ सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा पूरे साल भर, उस पर आप बेहतर तरीके से पकड़ बनाने की कोशिश करें तो नो डाउट आपका प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक और कहना मैं जो जरूरी समझूंगा, एक बिंदु, क्योंकि अगर आप मीडिया में आना चाहते हैं तो ये एक सरल पथ नहीं है, ये कांटों भरा ताज है। जैसे शुरू में लड़के आते हैं कि ये मीडिया है या फिर बड़े बड़े एंकरों को देखते हैं, वो बड़े बड़े एंकर केवल एक प्रेजेंटेशन का एक माध्यम है। अगर आप किसी न्यूज़ चैनल में जाओगे तो दूसरे तरीके का माहौल होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंटेंट टीम होती है, पीछे बैक एंड में बहुत बड़ी टीम काम कर रही होती है, तो उसमें उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप अपने अपने आप को बिल्डअप करो ताकि आप बेहतर
एक पत्रकार बन सको, जनहित में काम करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता एक माध्यम है। जैसे अगर आप स्वतंत्रता के पहले अगर आप बात करेंगे तो उस समय रियल पत्रकारिता होती थी, लोगों को इन्फॉर्म्ड किया जाता था। तो आपका काम है इन्फॉर्म्ड करना, जस के तस नहीं। अगर गवर्नमेंट से कुछ आ रहा है या कहीं से भी कुछ आ रहा है तो उसका इंटरप्रिटेशन इस लेवल की आपका नॉलेज हो कि आप इंटरप्रेट कर पाए, इंटरप्रिटेशन आपका उस तरीके का हो कि लोगों को सही तरीके से कन्वे कर पाए। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। आप अभी कहाँ प्लेस? अभी मैं प्रेजेंटली मैं बायजूस आईएएस में हूँ एज ए सीनियर कंटेंट एसोसिएट। तो मोस्टली मैं जो करंट अफेयर्स जो बनता है बायजूस आईएएस में उसको मैं हैंडल करता हूँ। योग्यता क्या क्या चाहिए? बहुत सारे लोग होते हैं कि कितना पढ़ाई करने के बाद आईएमसी में एडमिशन होगा। आईएमसी में पढ़ाई डिग्री होती है, डिप्लोमा की है या कौन सा कोर्स होता है? तो वो आप बताइए कि देखिए, योग्यता क्या चाहिए? आईएमसी में सिंपल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में चाहिए आपको। बीए, बीटेक? हाँ, बीटेक किसी भी स्ट्रीम में, बीएससी, बीकॉम, किसी भी स्ट्रीम में ओनली ग्रेजुएट चाहिए इसके एग्जामिनेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो कोर्स का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, हिंदी जर्नलिज्म, उर्दू जर्नलिज्म, रेडियो टीवी जर्नलिज्म। पीजी डिप्लोमा? डिप्लोमा कोर्स, ये डिग्री कोर्स नहीं है। और डिग्री कोर्स और डिप्लोमा कोर्स में अंतर होता है। जैसे कि ये 1 साल का है, डिग्री कोर्स 2 साल का होता है। डिग्री कोर्स करने के बाद आप एलिजिबिलिटी हो जाती है आप नेट देने के लिए। लेकिन इसको करने के बाद आप हालांकि गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है जो इसको करने के बाद सेकेंड ईयर में एडमिशन देता है। हाँ, जहाँ से लेटर एंट्री करके आप वहाँ से कर सकते हो। वो एक नेक्स्ट आपको टीचिंग में जिसको जाना हो। इसको सरल भाषा में कहें कि आईएमसी से आप पीजी डिप्लोमा कीजिए, फिर गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो ये उसके लिए है हाँ, जिसको- 1 साल पढ़ने के बाद आपको एमए की डिग्री मिल जाती है ये पत्रकार। उसके लिए है जो टीचिंग में जाना चाहता है, पत्रकारिता पढ़ाना चाहता है, एकेडमिक जाना चाहता है। लेकिन जो सिंपल पत्रकार बनना चाहता है उसके लिए डिग्री सफिशिएंट है। तो आईएमसी के कई पूर्व छात्रों ने अपनी बात रखी कि कैसे तैयारी आप करें। तो आप भी आईएमसी की तैयारी करना चाहते हैं तो इनकी बात माने, आप भी आईएमसी में एंट्री पा सकते हैं। यहाँ पढ़ने को लेकर बातचीत हुई, उसके बाद की भी बात हुई। तो पूरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको शुभकामनाएं। अगर आप आईएमसी की तैयारी करते हैं एंट्रेंस की तो धन्यवाद, शुक्रिया।